दोस्तों, आपका दोस्त या आपका क्लासमेट जब अपने लग्जरी घर से अपने प्रीमियम गाड़ी में घूमने निकलता है, समाज में उनका एक अलग ही लेवल की इज्जत, नाम और पहचान है। ये सब देखकर आपको कैसा फील होता है? दिल के अंदर हल्की सी जलन, थोड़ा सा दर्द और एक सवाल, यार ये आगे कैसे निकल गया और मैं पीछे कैसे रह गया। आप ऊपर से मुस्कुरा देते हो लेकिन अंदर से खुद को कंपेयर करते रहते हो, सोचते हो हमने तो साथ शुरू किया था, मैं भी उतना ही मेहनत किया था, फिर ये इतना फर्क कैसे आ गया। और फिर धीरे धीरे ये सवाल आपकी नींद छीनने लगता है, आपका कॉन्फिडेंस गिराने लगता है। लेकिन सच क्या है जानते हो? आप पीछे इसलिए नहीं रह गए क्योंकि आप कमजोर हो, आप पीछे इसलिए रह गए क्योंकि आपने वो सच्चाई कभी स्वीकार ही नहीं की, जो कड़वी है, जो सुनने में दर्द देती है, लेकिन वही आपको बदल सकती है। आज इस वीडियो में मैं आपको मोटिवेट नहीं करूंगा, मैं आपको वो आईना दिखाऊंगा जिसमें आप खुद की असली वजह देखोगे कि क्यों आप अभी भी वहीं खड़े हो, क्यों आपकी जिंदगी में ग्रोथ नहीं हो रही, क्यों सक्सेस आपसे दूर है और क्यों आपके दोस्त, आपके क्लासमेट हर दिन आपसे आगे निकलते जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान पूर्वक लास्ट तक पूरा देख लिया और वीडियो में बताए सभी सच्चाइयों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आप भी अपने समाज में सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हो। तो अगर सच सुनने की हिम्मत है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज के बाद या तो आप सबसे आगे निकल जाओगे या फिर हमेशा के लिए वहीं रह जाओगे। तो पहली कड़वी सच्चाई है, आप सोचते ज्यादा हो, करते कम हो। दोस्तों, आपके पास आइडियाज की कमी नहीं है। आप रोज सोचते हो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, आपके दिमाग में प्लान्स भरे पड़े हैं, ड्रीम्स भी बड़े बड़े हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सब सिर्फ आपके दिमाग तक ही सीमित है। जब करने का समय आता है तो आप रुक जाते हो, आप सोचते हो अगर ये सही नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे, थोड़ा और प्लानिंग कर लेता हूँ, और यही सोच धीरे धीरे आपको रोक देती है। एनालिसिस, ओवर थिंकिंग और फियर, ये तीन चीजें आपको उसी जगह जकड़ कर रखती हैं जहां आप आज खड़े हो। आप इतना सोचते हो कि एक्शन लेने की एनर्जी ही खत्म हो जाती है। आप परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हो, परफेक्ट प्लान का इंतजार करते हो, परफेक्ट मौके का इंतजार करते हो, लेकिन सच्चाई क्या है जानते हो? परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। जो लोग आगे निकल जाते हैं उनके पास भी क्लैरिटी नहीं होती, उनके पास भी डर होता है, उनके पास भी डाउट्स होते हैं, फिर भी वो एक्शन लेते हैं। और आप क्लैरिटी का इंतजार करते रहते हो। याद रखना, क्लैरिटी एक्शन लेने से आती है, सोचने से नहीं। आप जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, और जितना ज्यादा एक्शन लोगे उतना ज्यादा क्लियर होते जाओगे। आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप कुछ नया शुरू करने जाते हो आपका दिमाग आपको डराने लगता है। ये मुश्किल है, ये तेरे बस का नहीं, कहीं फेल हो गया तो। लेकिन यही दिमाग जब आप एक्शन ले लेते हो तो धीरे धीरे आपका सपोर्ट करने लगता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कैपेबल नहीं हो, प्रॉब्लम ये है कि आप शुरू ही नहीं करते। आप सोचते रहते हो, प्लान बनाते रहते हो, और टाइम निकलता रहता है, और फिर एक दिन आप देखते हो कि कोई और वही काम करके आपसे आगे निकल चुका होता है। तब आपको लगता है कि ये आइडिया तो मेरे पास भी था, लेकिन फर्क आइडिया का नहीं था, फर्क एक्शन का था। याद रखो, जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं वो वहीं रह जाते हैं, और जो लोग इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं वही आगे निकल जाते हैं। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरू करने की जरूरत है। छोटा शुरू करो, गलतियां करो, सीखो, फिर से कोशिश करो, लेकिन रुको मत, क्योंकि ये दुनिया सोचने वालों को नहीं, करने वालों को रिवॉर्ड देती है। तो आज फैसला करो, क्या आप वही इंसान बने रहोगे जो हर रात बड़े बड़े सपने देखता है लेकिन सुबह कुछ नहीं करता, या फिर आप वो इंसान बनोगे जो डर के बावजूद, कंफ्यूजन के बावजूद एक्शन लेता है? क्योंकि सच्चाई ये है कि आपकी जिंदगी आपके आइडियाज से नहीं, आपके एक्शन से बदलेगी। अब दूसरी कड़वी सच्चाई बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप रियली खुद को एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनाना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ शून्य से सक्सेसफुल बनने का सबसे आसान तरीका सिखाया जाता है। साथ ही वीडियो को लाइक के साथ कमेंट में ये भी जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और भी पावरफुल वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। अब दूसरी कड़वी सच्चाई है, आप कंफर्ट जोन के गुलाम बन चुके हो। दोस्तों, ये बात थोड़ी चुभेगी, लेकिन अगर समझ आ गई तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप पीछे इसलिए नहीं हो क्योंकि आप कमजोर हो, आप पीछे इसलिए हो क्योंकि आपको आराम बहुत ज्यादा पसंद है। आपने अपने चारों तरफ एक ऐसा घेरा बना लिया है जहां सब कुछ आसान है, सुरक्षित है, लेकिन उसी के अंदर आप धीरे धीरे कमजोर भी होते जा रहे हो। सुबह अलार्म बजता है, आप जानते हो कि उठना चाहिए, लेकिन दिमाग तुरंत बहाना ढूंढ लेता है, थोड़ा और सो लेते हैं, और वहीं आप अपनी जीत का पहला मौका हार जाते हो। आपको पता है कि नई स्किल सीखनी चाहिए, कुछ नया करना चाहिए,
लेकिन जैसे ही मुश्किल दिखती है आप कह देते हो कल से शुरू करेंगे, और वो कल कभी आता ही नहीं। रिस्क लेने का मौका आता है, दिल कहता है कर ले, यही मौका है, लेकिन दिमाग डराता है अगर फेल हो गए तो, और आप फिर वही सेफ रास्ता चुन लेते हो। धीरे धीरे ये आराम आपकी आदत बन जाता है, और ये आदत आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। फिर एक दिन आप किसी और को सफल होते देखते हो, कोई आपका दोस्त, कोई आपका क्लासमेट, और अंदर से एक आवाज आती है, यार ये कैसे आगे निकल गया, और आप तुरंत बोल देते हो उसकी किस्मत अच्छी है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि उसने वो किया जो आप करने से डर गए, उसने वो सैक्रिफाइस किया जो आप नहीं कर पाए, उसने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा और आपने उसे अपना घर बना लिया। याद रखना, किस्मत कभी भी आराम करने वालों का साथ नहीं देती। किस्मत उनका साथ देती है जो हर दिन खुद को चैलेंज करते हैं, जो नींद से लड़ते हैं, जो डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं, जो पेन को एक्सेप्ट करते हैं और ग्रोथ को चूज करते हैं। आज अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले इस आराम की लत को छोड़ना होगा, क्योंकि जब तक आप कंफर्ट जोन में रहोगे तब तक आपकी जिंदगी भी वहीं की वहीं रहेगी। और जिस दिन आपने इस आराम के घेरे को तोड़ दिया, उस दिन से आपकी असली जिंदगी शुरू होगी। तीसरी सच्चाई है, आप दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी जी रहे हो। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास टैलेंट नहीं है, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास अपना डायरेक्शन ही नहीं है। आप खुद के गोल्स नहीं जी रहे, आप बस देख रहे हो वो क्या कर रहा है, उसने क्या खरीदा, वो कहाँ पहुंच गया, और फिर आप अपनी जिंदगी को उसी तराजू में तौलने लगते हो। सोशल मीडिया खोलते हो, किसी की सक्सेस दिखती है, किसी की लाइफ स्टाइल दिखती है, किसी की अचीवमेंट्स दिखती है, और फिर आप खुद से कहते हो यार मैं पीछे क्यों रह गया। लेकिन कभी ये सोचा कि आप किस रेस में दौड़ रहे हो? क्योंकि सच्चाई ये है कि आप अपनी रेस दौड़ ही नहीं रहे, आप दूसरों की रेस में खुद को घसीट रहे हो। आपको लगता है अगर वो इंजीनियर बन रहा है तो मुझे भी बनना चाहिए, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो मैं भी वही करूं, अगर वो कंटेंट क्रिएटर है तो मुझे भी उसी रास्ते पर जाना है। लेकिन आपने कभी खुद से पूछा कि मैं क्या चाहता हूं? नहीं, आपने बस देखा, कंपेयर किया और खुद को जज कर लिया। याद रखना, कंपैरिजन एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है। आप किसी और की हाईलाइट रील को देखकर अपनी रियल लाइफ को कंपेयर कर रहे हो। वो आपको अपनी सक्सेस दिखाता है, अपनी स्ट्रगल नहीं, और आप अपनी स्ट्रगल को देखकर खुद को कमजोर समझ लेते हो। यही वजह है कि आप हमेशा डिमोटिवेट रहते हो, क्योंकि आप अपनी प्रोग्रेस नहीं देख रहे, आप सिर्फ दूसरों की प्रोग्रेस देख रहे हो। रियल सच्चाई ये है कि हर इंसान का टाइम अलग होता है, हर इंसान की जर्नी अलग होती है। कोई 20 साल की उम्र में सफल हो जाता है, कोई 30 में, कोई 40 में, लेकिन आप दूसरों के क्लॉक से अपनी जिंदगी मेजर कर रहे हो, और यही सबसे बड़ी गलती है। याद रखो, जब तक आप अपनी रेस नहीं दौड़ोगे तब तक आप हमेशा पीछे ही रहोगे, क्योंकि आप कभी फोकस्ड ही नहीं रहोगे। आज इधर देखोगे, कल उधर भागोगे, पर कहीं पहुंच नहीं पाओगे। सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो अपने रास्ते पर टिके रहते हैं, जो खुद से compete करते हैं, जो हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं, ना कि उन लोगों को जो हर दिन दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। तो आज फैसला करो, क्या आप दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को छोटा महसूस करते रहोगे, या फिर अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लोगे, अपने गोल सेट करोगे और अपनी रेस दौड़ोगे? क्योंकि सच्चाई यही है, दूसरों को देखकर जीने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं, और जो खुद के रास्ते बनाते हैं वही इतिहास बनाते हैं। चौथी कड़वी सच्चाई है, आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है। दोस्तों, मोटिवेशन आपको 2 दिन तक चलाएगा, 3 दिन तक आपको जोश देगा। आप वीडियो देखोगे, एक्साइटेड फील करोगे और खुद से बोलोगे अब जिंदगी बदल दूंगा, लेकिन चौथे दिन सब खत्म। वापस वही आदतें, वापस वही आलस, वापस वही एक्सक्यूजेस। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट होता है। और सच्चाई ये है कि आप मोटिवेशन के पीछे भाग रहे हो, डिसिप्लिन बना ही नहीं रहे। याद रखो, जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, जब कोई आपको जज नहीं कर रहा होता, जब आपके पास कोई प्रेशर नहीं होता, तब आप क्या करते हो वही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। आप अकेले होते हो तो क्या आप काम करते हो या फोन उठाकर स्क्रॉल करने लगते हो? आपके पास टाइम होता है तो क्या आप खुद को इम्प्रूव करते हो या बस टाइम पास करते हो? यही छोटे छोटे डिसीजंस आपकी पूरी जिंदगी बना या बिगाड़ रहे हैं। आप बोलते हो मेरा मन नहीं करता, लेकिन डिसिप्लिन कहता है मन हो या ना हो, करना ही पड़ेगा। यही फर्क है सक्सेसफुल और बाकी लोगों में। सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते, उनका भी मन नहीं करता, उनको भी आलस आता है, लेकिन फिर भी वो उठते हैं और काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को ट्रेन किया है डिसिप्लिन के साथ जीने के लिए। आप रोज एक नई शुरुआत करते हो,
लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रखते। 2 दिन वर्क, फिर 5 दिन ब्रेक, 3 दिन लर्निंग, फिर कल से पक्का। और इसी कल से में आपकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। सच्चाई ये है कि कंसिस्टेंसी के बिना कोई भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। छोटा काम करो लेकिन रोज करो, कम सीखो लेकिन रोज सीखो, कम प्रोग्रेस करो लेकिन रोज करो, क्योंकि डिसिप्लिन धीरे धीरे आपको उस लेवल पे ले जाता है जहां मोटिवेशन भी आपको नहीं ले जा सकता। याद रखो, सपने देखना आसान है लेकिन उन सपनों के लिए रोज उठकर काम करना मुश्किल है, और जो ये मुश्किल काम कर लेते हैं वही अपनी जिंदगी बदल देते हैं। तो आज फैसला करो कि क्या आप मोटिवेशन के सहारे जीते रहोगे जो 2 दिन में खत्म हो जाता है, या फिर आप डिसिप्लिन को अपनाओगे जो आपको हर दिन आगे बढ़ाएगा। अगर आप रोज कंसिस्टेंसी नहीं दिखा सकते तो कोई भी सपना आपके लिए सिर्फ सपना ही रहेगा, और अगर आपने डिसिप्लिन सीख लिया तो वही सपना आपकी रियलिटी बन जाएगा। आगे 5वीं कड़वी सच्चाई है, आप दर्द से भागते हो। दोस्तों, सक्सेस आसान नहीं होती, उसके पीछे दर्द होता है, सेक्रीफाइस होता है, अकेलापन होता है, असफलताएं होते हैं। लेकिन आप क्या करते हो? जैसे ही थोड़ा स्ट्रगल आता है, थोड़ा प्रेशर आता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, आप पीछे हट जाते हो। आप कहते हो ये मेरे बस का नहीं है, ये करना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा, और यहीं आप हार जाते हो। याद रखना, दर्द दुश्मन नहीं है, दर्द ही वो रास्ता है जो आपको सक्सेस तक लेकर जाता है। जिम में मसल्स कैसे बनती है? जब दर्द होता है, जब बॉडी टूटती है, तभी वो स्ट्रांग बनती है। उसी तरह जब आपकी जिंदगी में पेन आता है, जब आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, तभी आपका माइंडसेट स्ट्रांग बनता है। लेकिन आप पेन को अवॉइड करते हो। आप चाहते हो कि सक्सेस भी मिल जाए और स्ट्रगल भी ना करना पड़े, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जो लोग आज टॉप पर हैं उन्होंने भी दर्द झेला है, उन्होंने भी रातें काटी हैं, उन्होंने भी असफलताएं फेस की हैं। फर्क बस इतना है, उन्होंने दर्द से भागा नहीं, उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। आप पेन को प्रॉब्लम समझते हो, वो लोग पेन को प्रोसेस समझते हैं, और यही सोच आपको पीछे रख रही है। याद रखो, जब आप पेन से भागते हो तो आप ग्रोथ से भागते हो, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट के बाहर होती है और कंफर्ट के बाहर हमेशा पेन होता है। आपको रिजेक्शन मिलेगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, आप फेल हो जाओगे, कई बार टूट जाओगे, लेकिन अगर आपने ये सब एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उस लेवल पर आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो जहां लोग दर्द से डरकर रुक जाते हैं। वहीं से आपकी असली जर्नी शुरू होती है। तो आज फैसला करो, क्या आप दर्द से भागते रहोगे और हमेशा वहीं खड़े रहोगे, या फिर दर्द को एक्सेप्ट करोगे, उसे अपने ग्रोथ का हिस्सा बनाओगे। क्योंकि सच्चाई ये है कि जिसने दर्द को एक्सेप्ट कर लिया, दुनिया उसे सक्सेसफुल बनने से रोक नहीं सकती। 6ठी कड़वी सच्चाई है, आपने खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया है। दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन यही है आपकी हार का, आपकी रुकावट का, कि आपने खुद से उम्मीद रखना छोड़ दिया है। आप बाहर से स्ट्रांग दिखते हो, लेकिन अंदर से आप खुद पर डाउट करते हो। आप बोलते नहीं हो, लेकिन अंदर ही अंदर मान चुके हो कि मुझसे नहीं होगा। और जैसे ही ये बिलीफ आया, उसी पल आप हार गए, क्योंकि लड़ाई बाहर नहीं हारते, लड़ाई सबसे पहले दिमाग में हारते हैं। आप कोशिश करने से पहले ही रिजल्ट डिसाइड कर लेते हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं उतना केपेबल नहीं हूँ, वो लोग मुझसे बेहतर हैं। और फिर आप हाफ हार्टेड कोशिश करते हो, या बिल्कुल कोशिश ही नहीं करते, और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो आप कहते हो, देखा मुझसे नहीं हुआ। लेकिन सच्चाई क्या है जानते हो? आप फेल नहीं हुए, आपने खुद को मौका ही नहीं दिया। याद रखो, दुनिया आपको तब तक सीरियसली नहीं लेगी जब तक आप खुद को सीरियसली नहीं लेते। आप खुद को छोटा समझते हो तो दुनिया आपको छोटा ही ट्रीट करेगी। आप खुद पर डाउट करते हो तो हर अपॉर्चुनिटी आपको रिस्की लगेगी। लेकिन जिस दिन आपने खुद पर भरोसा करना शुरू कर दिया, उस दिन से आपका पूरा गेम बदल जाएगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। छोटे छोटे प्रॉमिसेस खुद से करो और उन्हें पूरा करो। आज 10 मिनट काम करना है तो करो, कल 20 मिनट करो। धीरे धीरे आपका खुद पर ट्रस्ट वापस आने लगेगा। याद रखो, आपको पूरी दुनिया को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ खुद को प्रूव करना है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। और जिस दिन ये बिलीफ अंदर से आ गया, उस दिन कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि उस लेवल पर आप डर से नहीं, विश्वास से काम करोगे। तो आज फैसला करो, क्या आप वही इंसान बने रहोगे जो हर बार खुद को डाउट करता है, हर बार खुद को रोक देता है, या फिर आप खुद के साथ खड़े रहोगे, खुद पर भरोसा करोगे और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ोगे? क्योंकि सच्चाई यही है, दुनिया आपको तभी मानेगी जब आप खुद को मानोगे। दोस्तों, आज अगर आप पीछे हो तो ये आपकी हार नहीं है, लेकिन अगर आज ये सच्चाई जानकर भी आप नहीं बदले तो ये आपकी सबसे बड़ी हार होगी। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको सच नहीं पता, प्रॉब्लम ये है कि आप उस सच को एक्सेप्ट नहीं करते।
और जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप खुद को चेंज नहीं करोगे। आज आपने हर वो वजह सुन ली जो आपको पीछे रख रही थी। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप ये वीडियो बंद करके वापस उसी पुरानी जिंदगी में चले जाओ जहाँ एक्सक्यूजेस हैं, जहाँ कंफर्ट है, जहाँ कोई ग्रोथ नहीं है, या फिर आज डिसीजन लो कि अब एक्सक्यूजेस नहीं, सिर्फ एक्शन होगा। याद रखना, आप पीछे नहीं हो, आप बस अभी तक शुरू नहीं हुए हो। और इस दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं है जो सबसे टैलेंटेड है। सबसे खतरनाक इंसान वो है जो एक दिन डिसाइड कर लेता है कि अब मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि उस दिन के बाद वो इंसान रुकता नहीं, थकता नहीं, और तब तक नहीं रुकता जब तक जीत नहीं जाता। तो अगर आज ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे लाइक जरूर करो और कमेंट में लिखो अब मैं रुकूंगा नहीं। साथ ही अपने उन दोस्तों को भी शेयर करो जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। मिलते हैं अगले ऐसे ही पावरफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना।